So boys and girls, we are continuing with the chapter polynomials. अभी तक अपन ने जो पढ़ लिया था उसका क्विक रिकैप मार लेते हैं. कल हम लोगों ने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, that is algebraic identities. इसकी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी अपनी? a plus x plus y का होल स्क्वायर. चलो मेरे साथ बोलना स्टार्ट करो. x plus y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर. x minus y का होल स्क्वायर, x स्क्वायर minus 2xy plus y स्क्वायर. तीसरी आइडेंटिटी x स्क्वायर minus y स्क्वायर, that is x plus y, x minus y. फोर्थ आइडेंटिटी x plus a, x plus b, x स्क्वायर plus a plus b x plus ab. फिर पांचवी आइडेंटिटी अपनी फेवरेट x plus y plus z का होल स्क्वायर, which is x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. फिर लास्ट की दो आइडेंटिटी. अब कौन सी पावर स्टार्ट हो रही है? 3 क्यूबिक पावर स्टार्ट हो रही है. x plus y का होल क्यूब, x क्यूब plus 3x square y plus 3xy square plus y cube. x minus y का होल क्यूब, x क्यूब minus 3x square x square y plus 3xy square plus minus y cube. तो ये 7 आइडेंटिटीज अपन ने की थी और उस पे बेस्ड अपन ने क्वेश्चंस निपटाए थे. आज अपन को क्वेश्चन नंबर कौन सा बुक में दिया था? 5 6 7 8. तो अपन क्वेश्चन नंबर 6 से करना स्टार्ट करते हैं. चलो भाई रीड कर दो इसका किताब हो तो क्वेश्चन, जब तक मेरा फोन खोल रहा है. क्या है क्वेश्चन? Write the following cubes in expanded form. एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है. क्वेश्चन क्या है? 2x plus 1 का होल 2x plus 1 का होल क्यूब की एक आइडेंटिटी है. प्रद्युमन बता दे. a plus b का होल क्यूब. एक मिनट गाइस. प्रद्युमन बोल. a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. हाँ भाई मिहिर, a की वैल्यू क्या है? 2x. रखवा दे. a की जगह क्या रखेगा? 2x का होल क्यूब प्लस 3. a की वैल्यू 2x का स्क्वायर, b की वैल्यू 1x 1 a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 1 b की वैल्यू 1 का क्यूब, 2x का होल क्यूब देते हैं 8x क्यूब. 3 2 जा 6x that is 11 1 आंसर. इसको टिक ना तो टिक ले. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट पार्ट. the 2a minus 3b का होल क्यूब, 2a minus 3b का चलो भाई हरमन आइडेंटिटी बताओ. a minus b का होल क्यूब. a क्यूब minus 3a square b plus 3a square minus b का होल b का क्यूब. चलो a की वैल्यू कितनी है? प्रद्युमन a की वैल्यू 2a, b की वैल्यू 3b. a की जगह क्या डाल दूं? 2a का होल क्यूब माइनस 3 का होल स्क्वायर और b की जगह 3b. अब गलती मत करना. आइडेंटिटी का मतलब होता है उसको तुम्हारे साइन पहले से लगा के रखा है. कहां पे किया? 2x का होल स्क्वायर, ऊपर थोड़ा ऊपर हां हमारा स्क्वायर. अरे हाँ नीचे में भी एक हाँ 2x का होल स्क्वायर कितना होता है? 4 into 12 जी. जतिन ने करा था, मैंने नहीं किया था. जतिन बोल रहा था, मैं लिखता जा रहा था.
हाँ भाई, इसमें अगर 3 a की जगह 2a, b की जगह 3b का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल क्यूब। चलो भाई 2a का होल क्यूब 8a क्यूब माइनस 3 3 जाओ 86 3 3 जाओ 9 2 जाओ। 36 सर 36 फिर वही गलती 2 का स्क्वायर 4 4 इंटू 3 12 इंटू 3। 36 मतलब बोल रहा था अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 3 जाओ 27 2 जाओ 54 माइनस 27 बी क्यू आंसर। क्या कह रहा दोस्त? AB वो तो 2 का स्क्वायर और 3b है ना तो AB आएगा आंसर AB स्क्वायर ए बी स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन उधर की 3/2 हाँ सर वहाँ भी तो AB आएगा नीचे थोड़ा हाँ ए स्क्वायर भी आएगा यहाँ पे। A स्क्वायर भी 3/2x 3/2x प्लस 1 का होल प्लस 1 का क्यूब 1 के नीचे कुछ नहीं है। नहीं सर 1 का आइडेंटिटी बता हरमन। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब तुम्हारा a कितना है? 3/2 x का प्लस 3 इंटू a की वैल्यू का होल स्क्वायर और b तो 1 है प्लस 3 a की वैल्यू और फिर 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का 3 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 3 जा 2 का स्क्वायर 3 3 जा। नेक्स्ट पार्ट देख लो कुछ गलती तो नहीं की मैंने। कहाँ पे? अरे सर ये पीछे का सर इसमें पीछे का आंसर देखा है तो सर पीछे की आगे पीछे बैठी हुई सर ये बहुत है वो कह रहे हैं क्या चाहते हो? सर ये कहना चाहता है वो जो 27 b क्यूब है ना वो आगे क्वेश्चन वो आगे ये वाला? वो आगे आ रहा है और वो 50 को पीछे आ रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता? अरे सर ये उससे आगे वो ये पीछे से देख के बता रहे हैं ना सर अरे आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता। सर पीछे देखता है क्वेश्चन ठीक वाला क्वेश्चन सर अगला है x - 2/3y का होल क्यूब। एक मिनट दादा। आज तो कल देखेंगे। आज तो कल देखेंगे। वो कल अदरक खराब था अच्छा इसलिए हो गए। आइडेंटिटी बोल हरमन आइडेंटिटी बोल। a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस अच्छा प्लस b क्यूब। बोलो वैल्यू डालो।
3 से 3 ये वाला 3 देख जतिन, ये वाला 3 कटता है। जतिन भैया ने इस वाले 3 को इस वाले 3 से काट दिया। क्लास के बाद देंगे। अब कितना बच गया 2x² और तू क्या हंस रहा है विवान? हे वाला है, तू कैसे हंस रहा है? 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 8। उसमें से एक 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा 4/3 x माइनस 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का क्यूब। हाँ इसमें y और सर उधर क्यूब में भी y 2 का क्यूब 8y क्यूब अपॉन 3 का क्यूब। सर उधर y के ऊपर सर y के ऊपर स्क्वायर है। ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7 इक्वल इवैल्यूएट पहला क्वेश्चन है 99 की पावर 3। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? 100 माइनस 1 का आइडेंटिटी बोल प्रद्युमन। a क्यूब माइनस 3a² b प्लस माइनस b क्यूब। बेटा क्यूब की आइडेंटिटी है। अब तेरा a कितना है? ये तेरा a है, ये तेरा तो जहां जहां a वहां क्या लिखूं और जहां जहां b है वहां 1। हाँ 1। सर 100 का क्यूब होता है 1 लाख। पता था क्रैश हो जाएगा। सर इसका आंसर 9,70,299। अभी चेक करते हैं। हाँ भाई 100 का क्यूब 10 लाख 10 लाख माइनस अरे क्या चाहता है बबुआ? हंड्रेड का स्क्वायर 10,000। 2 जीरो रहेंगे ना बेटा, और 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो फिर ये हो गया 300 और ये हो गया -1। अच्छा इसके अंदर मैंने ये वाला गलती करी। इन दोनों को ऐड करो कितना हुआ? 10,20,000 इसमें से क्या माइनस कर दूं? 30,000 और फिर लास्ट में 1 माइनस कर देंगे। माइनस करो कितना आया? 9,70,299। 9,70,299 सही आंसर। वेल प्लेड। 100 करोड़ बहुत छोटा नंबर था ना कैसे? एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हरमन कराएगा 102 का होल क्यूब। क्या लिख सकता है इसको? 100 प्लस और इसका होल क्यूब। आइडेंटिटी प्लस 3a² माइनस 3a² b प्लस 3। प्लस अच्छा सॉरी प्लस नहीं है, प्लस 3 क्यूब। बता a की जगह क्या डालेगा? सर 100 प्लस और b की जगह b की जगह 10 में जाना 12 में से लेके जाना।
हाँ भाई 100 का क्यूब 10 लाख 10 लाख और ये हो गया 3 2 जा 60,000 ये हो गया 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 1200 और 2 का क्यूब जोड़ लो कितना आएगा आंसर इसका आंसर आएगा 1,61,008 ये आया मेरा तो 200 भूल गया 200 भूल गया नेक्स्ट जतिन करा दे 998 का होल क्यूब 998,000 minus 2 cube minus 3a square b चलिए शॉर्ट में हो सकता है क्योंकि सर अगर 1000 का क्यूब लेने जाए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा b सर ये तो छोटा हो सकता है क्योंकि 1000 का क्यूब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा करना तो ऐसे ही पड़ेगा 10 करोड़ हो जाएगा सर क्या हो गया बिजनेसमैन आदमी है 10 करोड़ से डर रहा है बताओ टैक्स में कौन जाएगा टैक्स में हो जाएगा बोलो भाई कितने जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ और एक 100 करोड़ हो गया ना यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 100 करोड़ हो गए थ्री टू और पीछे कितने जीरो आएंगे 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 का स्क्वायर 4 3 और पीछे 1 2 3 माइनस 2 का क्यूब निकालो भाई ये कितने हैं सर 40 पहले से इनको जोड़ लो 40 करोड़ 11,992 पहले दोनों को जोड़ के बताओ कितना आया 100 करोड़ 12,000 100 करोड़ को 60 करोड़ से माइनस करना है 100 करोड़ सर 99 करोड़ 60,000 सॉरी 40 लाख 99 करोड़ 40 लाख और सॉरी बस 99 करोड़ तो है 99 करोड़ 40 लाख लो भाई शॉर्ट 99 करोड़ 9 लाख 9,99,998 92 99 करोड़ 40 लाख 99 करोड़ 99 लाख 11,092 सॉरी 992 सोच ले भाई तू हाँ सर 992 मैं कंफर्म हूँ ये रहा भाई मेरा तो ये है 99 करोड़ 40 लाख 1992 ये है तुम्हारा करेक्ट आंसर 1992 सर 11 होगा ना 11 किस करोड़ 11,992 हाँ एक ही कैरी फॉरवर्ड पे देखो मेरी कैलकुलेशन गलत है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन ये टिक दिया नहीं सर कितना है? कितना पड़ेगा टिक लो
चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 फैक्टराइज। बताओ अब जो रायता फैला है उसको समेट के लिखना है। जो रायता फैला हुआ है उसको समेट के लिखना है। हाँ भाई पहला वाला किसका क्यूब है? 2 दूसरा वाला बी तो इसमें क्या लगा दोगे? 2 और एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करोगे? 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2a का स्क्वायर b प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2a और बी का होल स्क्वायर। आंसर ऐसे करके लिखना, फिर इसको ऐसे समेट के ऐसे लिख के दिखाना, ठीक है? अभी तो शॉर्टकट करेंगे अपन। सर होल स्क्वायर के बाद कितना आएगा ना? क्या आएगा? प्लस वो यहाँ लिखे ना, अच्छा लिखिए आगे लिखिए। अब क्या अपना 8a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे साइन किसका है? 2a b क्यूब क्या है? साइन किसका है? तो अभी अपनी क्यूब वाली सेकंड आइडेंटिटी है, ठीक है? पहले वाला किसका क्यूब है? हाँ तो लिखेंगे 2a माइनस b का नेक्स्ट क्वेश्चन 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। 3 minus 5 पहले वाला किसका क्यूब हो गया भाई? 3 और दूसरा 5 और इसमें होल क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन जतिन बताएगा, भाई कोई नहीं बताएगा, जतिन बताएगा, ठीक है? क्या पूछ रहा है जतिन पीछे घूम के? हिमांशु का स्माइल पास कर रहा है भाई। हाँ भाई बता किसका क्यूब है? 4a और ये किसका क्यूब है? और साइन क्या आएगा बीच में? b साइन आएगा। मेरे को लगा था साइन तो प्लस माइनस होते होंगे, पर साइन b होता है ना? 4a माइनस 3b का होल क्यूब। 3a minus 1/6 का होल क्यूब। ये वाला अरुण कराएगा। हाँ भाई ये किसका क्यूब है बेटा? 3p और ये 1/6 तो इसमें होल पे क्या आ जाएगा? सब सेम। अब आ जाओ आइडेंटिटी वाले सेक्शन के ऊपर, नई आइडेंटिटीज लिखवा लो। अब 3 आइडेंटिटीज और है तुम्हारे जीवन में जो अभी तक तुमने कभी ना देखी है, ना कभी सुनी है, ना कभी सोची भी नहीं होगी, सोची भी ना होगी। आ जाओ आइडेंटिटी वाले कॉलम के ऊपर। एक बार आइडेंटिटी बोल के बताओ यार, कौन सी हो गई? स्क्वायर वाली बताओ। स्क्वायर वाली आइडेंटिटी a प्लस b x सॉरी x प्लस y का होल स्क्वायर, x माइनस y का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, x माइनस y x प्लस y, x प्लस a x प्लस b प्लस a प्लस b x प्लस a b, फिर 3 वाले प्लस z का होल स्क्वायर, जो क्या थी? x स्क्वायर हाँ प्लस z स्क्वायर या 2 लगेगा 2x स्क्वायर 2y z 2x स्क्वायर 2y z 2zx सबमिट टू द। फिर क्यूब वाले 2 आइडेंटिटीज करी अपन ने। अब क्यूब की ही आइडेंटिटीज को आगे बढ़ा रहे हैं अपन, नई आइडेंटिटीज लिखवा रहा हूँ। 3 आइडेंटिटीज और आएंगी। लिखो मेरे साथ x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल्स टू, सबसे पहले बीच में साइन क्या है? तो यहाँ पे बाहर जो ब्रैकेट लेंगे उसमें भी साइन क्या लगेगा? फिर लिखोगे x स्क्वायर माइनस xy और प्लस का y स्क्वायर। बस अब यहाँ पे क्या है साइन?
माइनस का, तो ब्रैकेट में बाहर क्या साइन करेगा माइनस माइनस और फिर सब किसको देंगे वो माइनस प्लस के, उल्टा हो जाएगा ना साइन। हाँ हाँ सर ये क्या है ये एक नई आइडेंटिटी, ये कुछ नया बता अरे कुछ नहीं, फैक्टराइज कर रहे हैं इसको, और कुछ भी नहीं, हाँ x प्लस वाई से डिवाइड कर रहे हैं, सर इससे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सर इससे पहले स्प्लिटिंग टर्म है तुम्हें आइडेंटिटी याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नई भी है, लेटेस्ट है ये, अभी तक तुमने सुनी नहीं थी आइडेंटिटी, ऐसी आइडेंटिटी जो तुमने कहीं देखी ना होगी। सर एक बार ये वाली तो बताओ यार, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में। अरे सर इसमें 2 को छोड़ के सर बाकी पूरी फर्स्ट ऐसी है। नहीं इसमें वो डिस्ट्रीब्यूटिव अरे वो पीछे वाले ब्रैकेट डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है इसके अंदर, नहीं पीछे वाले ब्रैकेट में बोल रहा हूं x पूरे 9 के अंदर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, x स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। डन याद रखा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, वेरिफिकेशन, क्या प्रूफ करना है तुम्हें? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 सर LHS इक्वल्स टू RHS होगा। प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है तुम्हें। LHS इक्वल्स टू RHS बोलो भाई आइडेंटिटी x प्लस वाई का x क्यूब प्लस वाई क्यूब, आइडेंटिटी x प्लस वाई एक ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में। अब देखो इक्वेशन के अंदर इसको हमेशा क्या बोलते हैं RHS LHS और RHS इधर वाला RHS ये LHS और ये वाला RHS, और इक्वल्स टू का साइन मतलब ये दोनों चीजें तुम्हारी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो कहां से स्टार्ट करें दोस्तों? सर वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो कहां से, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड तो टेकिंग RHS अपन स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। सबसे पहले प्रद्युमन ये जो x दिख रहा है ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो तेरा y दिख रहा है वो इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले ये पूरा का पूरा x पूरे के पूरे ब्रैकेट से तेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये जो y बचा तेरा ये पूरे के पूरे ब्रैकेट से करो भाई x into x square x क्यूब माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y x स्क्वायर माइनस x y स्क्वायर प्लस x क्यूब y कटिंग स्टार्ट करें, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, सिर्फ क्या बच गया x क्यूब माइनस y और ये तो अपनी आइडेंटिटी थी, तो तुम क्या लिखोगे hence RHS is equals to LHS, hence proof। हाँ सर एकदम सेम टिप लो। सर मैं तो आपके साथ साथ नेक्स्ट में दूसरी आइडेंटिटी को प्रूफ करना है, ये लिख लिया। डन। अब क्या लिखोगे, नेक्स्ट आइडेंटिटी कौन सी थी अपनी,
हरमन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इस बार इसको क्या लिखता है तुम? साइन क्या है? तो ब्रैकेट में क्या होगा? माइनस, फिर क्या लेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। लगा दो, ये डिस्ट्रीब्यूट है। पहले प्रद्युमन एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा? पूरी ब्रैकेट से, और ये माइनस वाई किससे मल्टीप्लाई होगा? पूरे ब्रैकेट से। तो हम लिखेंगे x और लगा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर हम लगाएंगे माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, फटाफट एक्स इंटू एक्स वाई प्लस स्क्वायर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, कटिंग स्टार्ट करें। क्या बच गया? टिप लो। आइडेंटिटीज तुम्हारे टिप्स पर होनी चाहिए, तभी चैप्टर हिलेगा, वरना चैप्टर हिलेगा नहीं तो। और अब से तुम्हें डेली प्रैक्टिस पेपर्स दूंगा मैं होमवर्क के लिए, वो घर से करके लाना, जो पढ़ेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं घर नहीं होते यही कराऊंगा, और एक दूंगा घर के लिए, घर से करके लाओ। साइंस और एसएसटी में भी क्वेश्चन आंसर्स लिख कर लाओ, क्वेश्चन आंसर्स लर्न करो, लिखो, याद करो, थोड़ा सा पैटर्न बदलना पड़ेगा तुम्हारा हाफ ईयरली के लिए। 1 अगस्त से मैं नई चीज इंप्लीमेंट करूंगा तुम्हारे लिए, सारी चीजें मिला के प्लानिंग थोड़ी बदलेंगे टिल हाफ ईयरलीज। देख ले गाइस, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। अब मुझे कौन बता रहा है कि कैसे करना है? गाइड करो यार, मैं एक नन्हा बालक समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करें। बताओ भाई मेरे वाली सब कौन सी आइडेंटिटी नजर आ रही है? अभी जो कराई थी वो आइडेंटिटी क्या कहती है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस। अब मेरे को बताओ मेरी x की वैल्यू कितनी है? 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब। तो जहां जहां x आएगा वहां क्या डालूंगा? 3y, जहां y आएगा वहां पे 5z डालो। x की जगह प्लस 5z एक ब्रैकेट में, फिर 3y का होल स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z का। अब लिखते हैं 3y प्लस 5z। 3y का होल स्क्वायर कितना होता है? 3y का होल स्क्वायर 5 3 जा 15yz, 5z का होल स्क्वायर। अब प्रद्युमन क्या करेगा भाई? मैं बताओ, अब तेरा स्टेप आ गया। पहले इस 3y को इस पूरे ब्रैकेट से, फिर इस 5z को करा दे मल्टीप्लाई भाई। ये ले तेरा 3y पूरा ब्रैकेट क्या है? 9y स्क्वायर माइनस 15। अरे छोड़ो 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 छोड़ो, इसको यहीं छोड़ देना आंसर को, क्योंकि अगर तुमने आंसर को खोला तो आंसर क्या बन जाएगा? यही तो बनेगा जो अपन ने अभी प्रूफ किया था। तो ये तुम्हारे फैक्टर्स बन गए। तुम्हारा एक फैक्टर बन गया 3y प्लस 5z एक ब्रैकेट में, और 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25
z स्क्वायर एक ब्रैकेट। बी पार्ट तुम कर रहे हो, बताओ कैसे करेंगे। 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। कौन सी आइडेंटिटी बताओ। सर इसके माइनस x क्यूब माइनस विच इज इक्वल्स टू x माइनस y एक ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। उल्टी है, बस माइनस इसी में आएगा, आगे बाकी सब प्लस के हैं। और अगर प्लस का होता तो यहाँ पे प्लस होता और यहाँ पे माइनस होता। 64 मतलब 4m का माइनस ये 7n का होल क्यूब। चलो भाई ब्रैकेट में डाल दें 4m माइनस 7n एक ब्रैकेट 4 का स्क्वायर 7 4 जा सर आपने डायरेक्ट ही किया है। और क्या, कौन करेगा डायरेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट तुमको पढ़ाने के लिए ठीक है, बाकी बोर हो जाता हूँ मैं। हाँ भाई नेक्स्ट 7n निकाल उसका 49n स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर होगा। डन। अब तुम्हारी लास्ट आइडेंटिटी के बाद। सर हाँ भाई ये माइनस का कैसे 28 है। और सॉरी प्लस। सर 28 के बाद क्या है। अभी मस्त आइडेंटिटी हो, अपनी लास्ट आइडेंटिटी बस, उसके बाद जीवन में कोई आइडेंटिटी नहीं बची है। आईडी का सेट है इसमें sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 3 तीन थीटा क्या होता है आपने क्या बताया था वो क्या एक डिजिट अल्फा बीटा गामा और थीटा आने लगी तुम्हारे। डिग्री को थीटा बोलते हैं। 8.3 ट्राइंगल से तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक्स निकलती है। राइट एंगल ट्राइंगल, ये सारी सबसे बड़ी फसाती जड़ी राइट एंगल ट्राइंगल है। हाइपोटेनस आ गया जीवन में, इसकी वजह से तुम्हारा tan थीटा cos थीटा आ जाएगा फ्यूचर में। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की आफत चालू नहीं हुई। सर ये किसने बनाया था। क्या मिस्टर हाइपोटेनियस को। हाँ भाई दोस्तों, लास्ट आइडेंटिटी 10वीं। दसवीं आइडेंटिटी तुम्हारी कहती है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू सबसे पहले क्या लिखोगे x प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक ब्रैकेट में लिखोगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब क्या लिखोगे माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये तुम्हारी आइडेंटिटी है जो बहुत जगह यूज होने वाली है। तो तीन ऐसी आइडेंटिटीज हैं जो हमने नई आइडेंटिटीज पढ़ी जो हमारे जीवन में पहले हुई। ये लास्ट आइडेंटिटी। तो बोलो भाई मुंह खोल करके x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। बोलो बातें समझ आ रही है नहीं आ रही है। डन है। अब आते सीधा क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन पे पधारने का कष्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 तो ये इक्वल्स टू के बाद वाला ही है जो पहली है दूसरी आइडेंटिटी है। क्वेश्चन नंबर 11। हां सर ये वो इक्वल्स टू दे एक कैसे क्वेश्चन वाला 11 कह रहा है फैक्टराइज करके दिखाओ। क्या करके दिखाओ? फैक्टराइज करके दिखाओ। 27 प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। अब सबसे पहले मेरे को बताओ ये किसका क्यूब है? 3x का प्लस y का होल प्लस z का होल
माइनस 3 इंटू 3x y और z। 3x है ना बेटा, यहाँ पे x के क्या लिखेगा, जहाँ जहाँ x हमारा 3x लिखना पड़ेगा ना। अब आइडेंटिटी क्या कहती है अपनी, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। आइडेंटिटी कहती है x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट, फिर x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस डन। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या डालूं, जहाँ जहाँ y है वहाँ, जहाँ जहाँ z है वहाँ, जहाँ जहाँ x है वहाँ सीधा ही करा दो ना। 3x का स्क्वायर कितना होता है, 9x स्क्वायर पूरा बोलो, y का स्क्वायर z का स्क्वायर माइनस 3xy माइनस क्यों 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 नेक्स्ट yz माइनस 3z। ये हो गया तुम्हारा, टीप लो भाई, यही मौका है टीपने का। और ये वाला बहुत सताया क्वेश्चन अब वेरिफिकेशन वाला, कल मैंने उसे ध्यान नहीं किया था, ये एक पन्ना भर गया था उसका। मेरा भी इजी है। डन। अब बहुत मस्त क्वेश्चन है, आंख नाक कान सब खुले रखना, काटा पीटी करेंगे भी मस्त वाली। ज्यादा मैच हो गई आज, ज्यादा लग रही है। नहीं आज तो चैप्टर खत्म करेंगे भाई, आज तो चैप्टर खत्म ही करेंगे, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी तो आना है। देखो एक मिनट पॉज करके मैं थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ। तो मैं प्रिपेयर कर रहा था मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट। पर एक बार सारा ध्यान स्क्रीन पे लिखना रखना, बाद में अपन टीप लेंगे इसको। वेरीफाई दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। x माइनस वाई का प्लस वाई माइनस जेड का प्लस जेड माइनस एक्स का। कहां से शुरू करें जतिन, RHS से। कहां से स्टार्ट करेगा, RHS। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे एक आइडेंटिटी नजर आ रही है, कौन सी आइडेंटिटी सर? पहली वाला नहीं सर, वो सर जो सर x प्लस x माइनस 3x प्लस नहीं, इस ब्रैकेट के अंदर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, सेकंड सेकंड आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसमें भी कौन सी आइडेंटिटी, सेकंड। और इसमें भी कौन सी, तो आओ सेकंड आइडेंटिटी लगाते हैं। पहले 1/2 को एज इट इज लिखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड को एज इट इज लिखते हैं। इसमें आइडेंटिटी लगाओ। आइडेंटिटी क्या कहती है प्रद्युमन अपनी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी को यहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट में क्या लगाओगे, y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस वाई स्क्वायर। तीसरे में क्या लगाओगे, सर z स्क्वायर। ब्रैकेट सर अब तो ब्रैकेट ओपन ही रखूंगा। अब तीसरे वाले में z स्क्वायर माइनस 2zx प्लस। अब ध्यान से देखो बच्चों, x स्क्वायर कितनी बार आ रहा है, 2x स्क्वायर तो मैं क्या लिख दूं, 2x स्क्वायर y कितनी बार आ रहा है,
दो बार आ गया। लेकिन वो ब्रैकेट में फिर z कितनी बार आ रहा है? दो बार। अब ध्यान से देखो, अब क्या आएगा? -2 xy माइनस 2 zx और -2yz -2 सर 2 कॉमन हो जाएगा। हाँ, अब क्या कॉमन आ रहा है? ब्रैकेट में क्या बचा? x² + y² + z² माइनस xy माइनस zx माइनस yz, और बाहर मल्टीप्लाई में कौन बैठा है? ये 2 और ये 2, तो अभी तुम्हारी क्या बन गई? आइडेंटिटी बन गई, हाँ सर। हेंस लेकिन सर वहां तो ब्रैकेट लगा हुआ था। क्या? वो x² - 2xy + y² ब्रैकेट नहीं, एक ब्रैकेट में थोड़ी था। x² + y² + z² एक ब्रैकेट में ही है। ये -xy माइनस zx माइनस yz। ऊपर ऊपर क्या कर रहा है? 1/2 x + y + z। हाँ, तो लगा हुआ है ना, तो अपना भी तो लगा हुआ यार है। इससे लाल रेड कलर में आपने लिखा है। ये और नीचे हाँ इधर थोड़ा राइट। ये ब्रैकेट कह रहा है? हाँ, तो ये ब्रैकेट लगा हुआ है ना अपने भी। ये ब्रैकेट पूरा ऊपर अच्छा ये पूरा ब्रैकेट है। हाँ, और इसके बाहर वाला ब्रैकेट अलग है, ये लगा हुआ है ना ब्रैकेट। हेंस प्रूव, टिप लो। इजी था, सब कट रहा है वैसे, सेल्फ कट रहा है। सर बस 13 बचा है 4 और 16। बस, सर 15 और 16 जस्ट प्रिंटिंग करना है। और क्या? सर वो होमवर्क दे दो। अभी ब्रेक में डालेंगे। ब्रेक? ये क्या हो गया? अरे सर कल वाली गद्दारी आज नहीं करेंगे, मैं हूं ना। ब्रेक? ये क्या हो गया? बेशर्मी से क्लास से भागना, ये बोलो, ये नहीं बोला जा रहा है। करो बुद्धिलाल। जतिन प्रद्युम्न विवान और अरे सर मैं तो पूछ के गया। किसे पूछ के? अच्छा बेटे होशियार इतने हैं, ऊपर बोलते हो कि नम्रता मैम ने बुलाया है, नम्रता मैम बोलते हो कि मैम ने बुलाया है। वाह बेटे। अच्छा, बड़ा डिस्कशन हो गया यार ये। हाँ भाई, अब कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर, इफ x + y + z = 0, then show that x³ + y³ + z³ = 3xyz। सबसे पहले मेरे को बताना x³ + y³ सर ये माइनस में हो जाएंगे। x माइनस x माइनस y माइनस प्लस z³ - 3xyz का आइडेंटिटी बोलो। बोलो भाई प्रद्युमन, आइडेंटिटी। सर x x + y + z माइनस xy माइनस yz माइनस zx। अगर ये 0 हो जाए, if this is equals to 0, so anything multiplied by 0 is 0। तो ये पूरा का पूरा साइड क्या हो गया? 0। तो अब तुम्हारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? x³ + y³ + z³ - 3xyz। अब ये माइनस का वहां जाके प्लस हो गया ना LHS। यस। अब एक ट्रिक तुम्हारी किताब ने बोली कि अगर कभी भी किसी भी नंबर, तीनों नंबर का सम 0 आ रहा है, तो उसका अगर क्यूब निकालना है तो डायरेक्टली क्या करोगे? 3 × x × y × z कर दो। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि x y z का सम कितना है? 0, तो ऑटोमेटिकली इसके क्यूब का आंसर किसके बराबर हो जाएगा? 3xyz के बराबर हो जाएगा। याद रखो। डालोगे क्वेश्चन नंबर 14, ये लास्ट है भाई। क्वेश्चन कह रहा है -12 का क्यूब निकालना है प्लस
7 का क्यूब निकालना है प्लस 5 का क्यूब निकालना है। बताओ कैसे करेंगे? इन तीनों को ऐड करके देखें। 12 प्लस 7 प्लस 5 कितना आ रहा है सम? सर ये तो वो वाला वैसे अभी जो किया था। हाँ वही इनका सम करने पे कितना आ रहा है? 26 25 के सारा भाई 7 प्लस 5 सर इसका है 24 7 प्लस 5 सर 0 0 सम कितना आ रहा है? अच्छा 0। तो इनका क्यूब का मतलब क्या हो गया? 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, जो कि ऊपर किया था तुम लोगों ने। अगर सम करने पे 0 आ जाए तो उनके क्यूब का मतलब होता है 3xyz। तो अब मैं क्या डालूंगा वैल्यू? 3 इंटू एक्स की वैल्यू -12 क्या बोला था आइडेंटिटी के अंदर? 0 आइडेंटिटी के अंदर 12 रखोगे। y की वैल्यू 7 हाँ -12। y की वैल्यू 7 z की वैल्यू 5 करो मल्टीप्लाई। 7 5 जाओ 35 35 12 जाओ और 70 420 35 12 जाओ ये हो गया 350 350 और 70 420 420 इंटू 3 1260 आंसर। बस नेक्स्ट वाला करो बी पार्ट। 28 का होल क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब इज each equal to सर थोड़ा ऊपर करो ये लो भाई टिप बस 15 करना है, बस 16 करना है, बस हेड फ्री कर देंगे। नहीं सर बस सर का डायलॉग आ रहा है इसमें बताइए सर वीडियो इससे तुम्हें एक सीख मिलती है। सर वीडियो क्या इससे तुम्हें एक सीख मिलती है, नेवर ट्रस्ट एनीवन। चलो भाई x y z का सब कितना आ रहा है? ये भी सही बात है, ये भी सही था गुड। हाँ भाई 15 प्लस 13 28 माइनस का 28 प्लस 28 क्या तो अब इसका आंसर क्या होगा? 3 इंटू एक्स इंटू वाई मतलब 3 अच्छा z भी तो है। x की वैल्यू 20 y की वैल्यू 50 माइनस का z सर माइनस इसका क्यों किया सर माइनस का इसलिए लिया क्योंकि आइडेंटिटी नहीं है, यहाँ पे तुम्हारी इंडिविजुअल वैल्यू डालनी पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि अपन ने उस माइनस को वहाँ भेजा है। दैट्स व्हाई z की वैल्यू -30 अब बताओ मल्टीप्लाई करो बैठ के 15 इंटू 13 15 10 150 150 45 150 25 195 हैं 15 15 15 45 जोड़ 150 के अंदर इसका मतलब 195 हुआ ना माइनस माइनस अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आया 27 28 28 85 इसको 28 से मल्टीप्लाई करो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सर 10,000 कुछ है 12,000 कुछ है कुछ सर 1638 16 ठीक आंसर। मैं थोड़ा सा क्लोज आ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप खत्म करते हैं। आप देखो क्या दे रखा है तुम्हें, एक इक्वेशन दे रखी है 25a² माइनस 35a प्लस 12 और ये तुमसे पूछ रहा है कि तुम्हें वैल्यूज बतानी है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा इसके अंदर? स्प्लिटिंग टर्म सबप्लेटिंग द मिडिल टर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
splitting the middle term. Splitting हाँ गलत नहीं, ये बोलेंगे सर ने याद करा दिया. Splitting the middle term. एक तो तुम्हारे सामने जोक मारने में डर लगता है, एग्जाम पेपर में लिख कर आ जाओगे. बता देता हूँ मैं 10th में जब पढ़ाता हूँ, ये सब एग्जाम हॉल में मत लिखना, ये बातें ही दबा देना. वहाँ जाके सब चीजें लिख के आते हैं, बोलते आपने पढ़ाया था. लिख के आए थे, ये सब भी लिखना है. ये सब बातें सिर्फ याद करने के लिए. हाँ भाई, कैसे करते हैं स्प्लिटिंग? प्रद्युमन पहले इस 25 को इससे मल्टीप्लाई करेगा. करो बताया. 25 10 are 250, 25 2 are 300. सही बात. 25 into 12 का मतलब होता है 300. फैक्टर्स बनाओ. 2 into 15 300. 15 into 20 आ गया. 25a square minus 20a minus 15a plus 12. क्यों भाई? माइनस का 20 रहना, उसमें प्लस का भाई कॉमन लो इसके अंदर. सर इसमें क्या बचा? 5 कॉमन लो इसके अंदर. माइनस 3. कहाँ? अब सब में कॉमन 5a minus 3 ब्रैकेट और 5a minus 4a ब्रैकेट. हो गया तुम्हारा आंसर. तो a की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो 3/5 हो सकती है या 4/5 हो सकती है. सर ये कैसा आया? क्योंकि हमने फैक्टर को इससे इक्वेट कर दिया. 0. कीप लो. हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 60 नहीं, इसका बी पार्ट भी तो है. चलो अभी ये वाला तुम करके बता रहे हो मेरे को. 35y स्क्वायर माइनस 13y माइनस 12. इसका स्प्लिटिंग करके बताओ. तब तक हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दें. बताओ मल्टीप्लाई करने में क्या आ रहा है? सर 420 माइनस 420. इनको मल्टीप्लाई किया कितना आया? माइनस 420. बताओ फैक्टर्स क्या लिखे? सर माइनस. हाँ माइनस 420. बताओ फैक्टर्स. सर 27 सर. 27. बताओ. सर 42 into 10. बट 42 into 10 क्या बना? सर माइनस कितना है? या तो 52 है. चल 10 से स्टार्ट करते हैं. कौन सा माइनस कर ले? ये माइनस कर लेते हैं. माइनस का 420 बना. और क्या ले सकते हैं? पंद्रह से डिवाइड करो तो 15 से कितना आ रहा है? 15 into 7 into 7 प्लस नहीं होगा सर. हो जाएगा 420 डिवाइड बाय 15. 7 2 जा 30. 12 बचा 0 उतारा. 15 के टेबल में 120 आता है ना. 15 8 जा आ गया ना. 16 इसको प्लस का ले लेते हैं, इसको माइनस का कर देते हैं. आ गया ना तुम्हारा. ये हो गया 35y माइनस नहीं प्लस का 15y माइनस का 28y माइनस का 12. बताओ फैक्टर कॉमन लो. 15 और 28 वाले क्यों लिया? यही जा रहा था. इसके अलावा कौन सा जा रहा है बता? ऊपर वाला जाता है. अरे बेटा जाता है, बट इसको प्लस माइनस करके देख. प्लस माइनस कितना आ रहा है इसका? माइनस प्लस का 32 आ रहा है. और देखो कितना बनाना है.
अब इनका प्लस माइनस देख, 28 में से 15 गए तो 3, 13 बचा ना, माइनस का 13, ये भी तो बनाना है अपने को। अब कॉमन कितना लिया, 5 कितना बचा, 7 प्लस 3, 3। अब इसमें से कॉमन -4 कितना बचा, 7y प्लस 3। अभी हो गया 5y माइनस 4 सर और 7y माइनस का 3 क्यों होगा गया? क्यों माइनस का, हाँ नहीं क्योंकि यहाँ पे माइनस का है ना, प्लस माइनस माइनस। ये रहा तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 तुम्हारा होमवर्क। ये क्लास में चलो अब तुम्हें टास्क दे दूं। 16 सर 16